वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू मन्नत इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द शेप अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। हाउ टू ड्रॉ द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट शेप की। आज हम लोग देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम लोग शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई हैव, लेट्स से फर्स्ट मॉलिक्यूल आई हैव XeF2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे पेपर में आएगा 3 मार्क्स में, XeF2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। अब सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हमारे पास क्या है, जीनोन। अब जीनोन इज 54, इतना बड़ा एटॉमिक नंबर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हमें लिखने की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो जीनोन एक नोबल गैस है, एंड हम लोग सब जानते हैं कि नोबल गैस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्लस फॉर्मूला में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसके साथ में जो मेटल एटम बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, कितने मेटल एटम अटैच है, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल कम आउट टू बी 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे 5 क्या आया, ये जो 5 आया हमारे पास, ये आए हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या आए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो किसके बराबर होते हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में, एक होते हैं एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर। 2 चीजें होती हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 5। अब बॉन्ड पेयर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? तो बॉन्ड पेयर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जितने एटम्स अटैच होते हैं ये बॉन्ड पेयर से ही अटैच होते हैं, ये बॉन्ड ही बनाते हैं। तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर। कितने हो गए, 2 प्लस क्या हम यहाँ से लोन पेयर निकाल सकते हैं? यस। तो हमारे लोन पेयर कितने आ जाएंगे, लोन पेयर विल बी इक्वल्स टू 3। बॉन्ड पेयर 2 है, टोटल 5 आए थे, तो लोन पेयर कितने बच गए, 3। अब हमारी शेप कौन सी बन रही है, ये ए सेंट्रल मेटल एटम हम लिखते हैं, साथ में हम लिखते हैं बी, साथ में हम लिखते हैं एल। बी स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर, एल स्टैंड फॉर लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने थे हमारे पास, 2, और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 3। तो AB2L3 हमें शेप्स याद रखनी पड़ेंगी। AB2L3 में जो हमारी शेप बनती है, दैट शेप इज लीनियर शेप। और ये शेप कैसे बनाई जाती है, AB2 और 3 लोन पेयर हम लोग दिखाएंगे। तो फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर एंड थर्ड लोन पेयर। तो ये लीनियर शेप है XeF2 की। जहां पे मैंने नॉर्मल लिखे वहां पे आप XE और F लिख सकते हो। अब इसी तरीके से हम लोग एक और मॉलिक्यूल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।